सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहने को तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं और बेटियों को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और इतना तक कह दिया कि अगर बेटियों पे कोई भी अपराध हो तो उन अपराधियों का पोस्टर चस्पा किए जाए और सार्वजनिक रूप पे उनकी पहचान भी उजागर की जाए। यहाँ पर तमाम लोग आज हाथरस में जो एक गुड़िया के साथ जो कांड हुआ था, अब उसकी मौत भी हो गई है, उसके बाद तमाम वाल्मीकि समाज तमाम दलित समाज में रोष है और इस वक्त मेरठ के घंटाघर चौराहे पे ये सब खड़े होकर उस बेटी को, उस गुड़िया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी के हाथों में मोमबत्तियां हैं, मोमबत्तियों को लेकर उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला है और उस बच्ची जिसका जो गुड़िया है, गुड़िया को श्रद्धांजलि देने। सबसे पहले यहाँ एक लड़की है, मैं उससे ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप ये बताएं, जिस तरीके से सरकार बार बार वादे करती है, दावे करती है कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा और महिलाओं पर जो भी कोई अपराध हो रहे हैं उनको रोका जाएगा, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पीछे है यहाँ की सरकार। हमेशा कुछ ना कुछ, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए जैसे हैदराबाद में हुआ था। अच्छा, आप भी एक बेटी हैं, क्या जब आप घर से निकलते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं आप? बहुत कम सुरक्षित करती हूँ क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखते हैं जैसे कभी देखा ही ना हो। तो अच्छा, सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, पोस्टर भी लगा रही है, होर्डिंग भी लगा रही है कि जो इस तरह के अपराधी हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है सरकार कुछ कर रही है इसमें? कुछ नहीं कर रही अभी तो। यहाँ पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट्स में जैसे कि एनकाउंटर है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी वैसे ही हो। अच्छा, आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से सरकार ने दावा भी किया था और वादा भी किया था, अब आपको हाथ में मोमबत्ती लेके घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, आप एक बच्ची को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? ये उन लोगों की सरकार है जिन्होंने 5000 साल से हमारा शोषण किया है। उनकी आदत 5000 साल से शोषण करने की बनी हुई है और सत्ता में बैठे हैं तो खुल के शोषण कर रहे हैं। इससे बड़ा शोषण क्या होगा कि जिस काम के हमको 40,000 रुपये मिलते थे, ये शोषण करता वही काम 4,000 रुपये में करा रहे हैं। ये हमको टीवी पे घोषणा करते हैं मोदी कि कोरोना वॉरियर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन एक भी कोरोना से मरने वाले सफाई कर्मचारी को 50 लाख की सहायता नहीं दी गई है। एकमात्र अपवाद के तौर पे चीफ मिनिस्टर दिल्ली का है, आम आदमी पार्टी का, उसने केवल एक सफाई कर्मचारी की मौत पर 1 करोड़ रुपया घर जाकर दिया है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमें अधिकारों से वंचित रखा है और ये ड्रामा करने आते हैं। रात को हमारे घर में रुकते हैं, रात को हमारे घर खाना खाते हैं, हम बढ़िया से बढ़िया खाना बना के खिलाते हैं, लेकिन कभी इन्होंने अपने घर बुलाकर अपनी बीवी से रसोई में खाना बनवाकर हमारे लोगों को खिलाने का बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहेंगे, एक स्वच्छकार की बेटी की मौत हो जाती है, उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और जब वो अपनी आवाज़ निकालती है तो उसकी जुबान काट दी जाती है। विकास दुबे का तो गाड़ी पलट गई थी, उसको तो एनकाउंटर भी कर दिया था। तो ऐसे आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे आरोपियों के साथ वही होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे बाहुबलियों के साथ कर रही है। जिस तरीके से उन लोगों की संपत्ति, मकानों पर बुलडोजर चला रही है, इन्हें रेपिस्टों के मकानों पर भी बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्ति को नीलाम करके और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का काम करना चाहिए। अच्छा, क्या कहते हैं आप, जिस तरीके से अपराध में लगाम कसने की बात कर रही है योगी सरकार, क्या प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगते दिखाई दे रहा है आपको? सरकार झूठे नारे देते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बच जाएगी हमारी बेटी? जो बच्ची पढ़ने वाली 10वीं क्लास की बेटी वाले तुम्हारी जो पढ़ने जाती थी, आज उसके साथ रेप हो चुका है। ये झूठे नारे देती है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो हमारे स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ रेप हो रहा है। हमें न्याय चाहिए, इन्हें दोषियों को फांसी होनी चाहिए। अच्छा, अब तो मेडिकल जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल परीक्षण की जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी साफ कर दिया गया है कि उस बच्ची के साथ गैंगरेप की कोई भी घटना नहीं हुई है। नहीं हुई है। मैं चौधरी सुंदरलाल भुरिंडा खुले ऐलान से कहता हूँ कि जब मोदी जी ने 4 जनों ने बलात्कार करा और उन्हें तुरंत एनकाउंटर कर दिया है, उन्हें मार दिया गया, हम ये मांग कर रहे हैं अभी तक कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा हो जाना चाहिए था अभी तक। जब चारों को गिरफ्तार कर लिया और ये बात तय हो चुकी है कि गैंगरेप हुआ है, तो उन्हें या तो एनकाउंटर करना चाहिए था या फिर वही बात पहली प्राथमिकता कि उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। चूंकि औरों को भी फांसी दी गई है, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। हैदराबाद में एक डॉक्टर के साथ गैंगरेप होता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, और जब निर्भया कांड के जो दोषी थे, जब वो कांड करते हैं, इतना बड़ा जघन्य अपराध करते हैं, तो पूरा देश एक हो जाता है, पूरा समाज एक हो जाता है। योगी जी से
और मैं मोदी जी से भी चाहूंगा और संघ परिवार से भी चाहूंगा, मोहन भागवत जी से भी चाहूंगा, उनके सारे एजेंडे झूठे हैं, सिर्फ दिखावा है, ढकोसला है। अति पिछड़ों की जो उन्होंने एक सरमायादारी कर रखी है वो गलत है, झूठ है। उसे इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आज हमारी बेटी के साथ है, कल दूसरी बेटी के साथ है। योगी जी और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी एक धोखा है, समस्त धोखा है, कोई भी इस धोखे में ना रहे। ये बताएं, कांग्रेस से लेकर बसपा और सपा सभी के बयानबाजी सामने आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो सांसद हैं वो उसी जगह के हैं, हाथरस के रहने वाले हैं, राजवीर दलेर, और वो खुद वाल्मीकि हैं, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे। यही तो दुर्भाग्य है समाज का, क्योंकि समाज को जिस तरीके का नेतृत्व देते हैं ये लोग, ये उन ऐसे पीछे लोगों को नेतृत्व देते हैं कि जो इनकी भाषा बोले। 4 दिन बाद वहाँ पर वो लोग गए और दुर्भाग्य भी वहाँ पे ना तो SC/ST लगा पाए और ना ही रेप की धारा लगा पाए। और मैं योगी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरीके से कंगना रनावत को Z+ की सुरक्षा दी है, उसी प्रकार उस दलित परिवार को Z+ की सुरक्षा दो, जिससे कि वहाँ पूरी तरीके से शासन और प्रशासन ने पीड़ित परिवार के ऊपर बहुत दबाव बना रखा है। बेर की बेर वहाँ बयान पलटवाए जा रहे हैं। आज ये दुर्भाग्य है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज सच है, वो सच कह रहे हैं। वाकई में इन लोगों से हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना होगा। इन मनुवादी लोगों को बाहर निकल कर मकानों से जंग लड़नी होगी। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आने वाले बच्चों भविष्य का सुरक्षित नहीं रह सकते। हमें बाहर निकलना होगा। बाबा साहब ने कहा है, अगर बाहर सड़क पे आओगे अपने अधिकारों को छीनना होगा, इनके साथ लड़ना होगा। यही मेरा एक अपील है। जय भीम, जय भारत। तो क्या झाड़ू पंजर छोड़ के अब आप लोग हथियार उठाने वाले हैं? हथियार उठाने वाले हैं। मैं आपने एक सवाल करा था भैया से कि राजवीर दिलेर के बारे में। राजवीर दिलेर और मंजू दिलेर, राजवीर दिलेर विधायक है, राजवीर दिलेर विधायक था, उसे टिकट दिया, सांसद का सांसद बना दिया। मंजू दिलेर, राजवीर दिलेर का जो परिवार है वो भाजपा का पिट्ठू है, और ऐसे पिट्ठू उन्होंने पाल रखे हैं। मैं समाज बहिष्कार करेगा ऐसे लोग? बिल्कुल 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 बहिष्कार करेगा। जो आदमी अपने हक की बात नहीं कर सकता, दुख के कारण, दर्द के कारण उस पर नहीं बोल सकता, तो वो काहे का वाल्मीकि है? मैं उसे वाल्मीकि नहीं मानता। तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो ऐसे जो सांसद हैं जो एक सरकार के पंजे में समेट के रह गए हैं, सरकार के पंजे में समेट के रह गए, अपने समाज की बात तक वो सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। ऐसे लोगों का भी ये लोग पूरे समाज से बहिष्कार कर रहे हैं। और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो परिवार है, उस पीड़ित जो युवती है, उसके परिवार को सिक्योरिटी दी जाए और साथ ही साथ उस बहन को भी इंसाफ दिया जाए। मेरठ से अपने राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।